ये विचार चल रहा था कि उपासना के 9 ही भेद क्यों हैं, और इसके बारे में ये कहा गया कि एक परमात्मा, त्रिगुणात्मिका उनकी प्रकृति और पंच तत्वमयी सृष्टि। इस प्रकार एक परमात्मा, 3 गुण, 5 प्रकार की सृष्टि पंच तत्वमयी। इस प्रकार ये 9, 5, 3, 1, 9 होते हैं। इसलिए उपासना के 9 भेद हैं। इसी उपासना का वर्णन 9 प्रकार की भक्ति के रूप में भागवत जी में है, ये संकेत किया गया। और 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश भगवान श्री राम ने सबरी को किया। ये भी श्रीमन मानस में है। तो ये जो 9 प्रकार की उपासना है, 9 प्रकार की भक्ति है, श्रवणम कीर्तनो विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो हमारे जो 5 तत्व हैं, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 9 को भी शुद्ध करने के लिए ये 9 प्रकार की उपासना है। और थोड़ी देर के लिए हम ये विचार करें कि ये 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहम, इन 4 को शुद्ध करने के लिए ये जो 9 प्रकार की उपासना का वर्णन शास्त्रों में है, तो हम विचार करके देखें किससे किसकी शुद्धि है। सबसे पहले श्रवण भक्ति है। श्रवण होता है शब्द का। शब्द और आकाश का परस्पर निकटस्थ संबंध है। तो श्रवण से आकाश तत्व की शुद्धि है। इसके बाद जो कीर्तन है, कीर्तन में वाक इंद्रिय की प्रधानता है। शब्द अग्नि के प्रभाव से बोला जाता है, तो कीर्तन में अग्नि तत्व की शुद्धि है। इसके बाद स्मरण, ये जो स्मरण है, स्मरण में रस आता है। पहले श्रवण किया भगवान का, कीर्तन किया भगवान का, इससे धीरे धीरे रस की वृद्धि होती है। स्मरण में इतना रस आता है कि अपने प्रियतम परमात्मा का स्मरण किए बिना रहा नहीं जाता। तो ये जो रस की वृद्धि है स्मरण से, तो रस अर्थात जल, तो जल तत्व की शुद्धि है। और इसके बाद पाद सेवनम, पाद का अर्थ है पद, और पाद का पुरुष सूक्त मंत्र में ये वर्णन आया है कि ये जो दिखाई दिया जाने वाला विश्व है, यह भगवान के एक पाद में स्थित है। पादोस्य विश्वानि भूतानि, पादोस्य विश्वा भूतानि, यानी उस परमात्मा के एक पाद, एक अंश में यह संपूर्ण चर और अचर प्राणी स्थित हैं। ऐसा कहकर के पुरुष सूक्त में भगवान के बल का वर्णन है।
और बल की प्रधानता वायु में है। इस प्रकार ये वायु तत्व की शुद्धि है। पाद सेवन अर्थात वायु की शुद्धि। और इसके बाद जो अर्चन है, अर्चा में भगवान के लिए हम पुष्प चयन करते हैं, विविध सामग्री संग्रह करते हैं। तो पुष्पादि का जो भगवान की अर्चा में प्रयोग होता है, पुष्प, गंध, गंध का मतलब पृथ्वी, तो ये पृथ्वी तत्व की शुद्धि है। इस प्रकार श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन और अर्चन, ये जो 5 प्रकार की अब तक भक्ति है, इससे 5 महाभूतों की शुद्धि हुई। इसके बाद जो दास्य है, दास्य भक्ति में, क्योंकि दास में किसी प्रकार का अहम नहीं होता, वह विनम्र होता है, तो अंतःकरण के अहम तत्व की शुद्धि है। और इसके बाद जो अगली भक्ति है, कितना हुआ? श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। हाँ, जो इसके बाद जो दास्य कहा, यानी दास्य में अहम शुद्ध हुआ, और वंदन में और अधिक विनम्र हुए, मन से कपटता गई, यानी मन निष्कपट हुआ, और निष्कपट होकर के हम वंदना करने लगे, तो ये मन तत्व की शुद्धि है। और इसके बाद जो सख्य है, उस परमात्मा के साथ एकात्म, यानी सखा भाव है। ये सखा भाव, ये सख्य जो भक्ति है, सख्य जो उपासना है, तो वहाँ मालूम पड़ता है कि भगवान हमारे सखा, हम भगवान के सखा, दोनों में समान ख्याति। यह उस परमात्मा के साथ सखा भाव बुद्धि की शुद्धि है, क्योंकि बुद्धि से यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि मैं और परमात्मा एक ही भाव में स्थित हैं। और इसके बाद जो चित्त है, जिसमें मोह रहता है, संपूर्ण व्याधियों का कारण है, तो आत्मनिवेदन में चित्त की शुद्धि है। क्योंकि जब चित्त शुद्ध हो जाता है, परमात्मा को अर्पित हो जाता है, तो निश्चिंत हो जाता है जीव, न सोचति न कांक्षति। तो इस प्रकार इन 9 प्रकार की उपासनाओं से हमारे 9 तत्वों की शुद्धि है, जिसका आगे अभी क्रमिक वर्णन किया। तो ये 9 प्रकार की उपासना 9 प्रकार के तत्वों की शुद्धि करती है। 5 महाभूत, 4 अंतःकरण, जो कि अत्यंत आवश्यक है इनकी शुद्धि। तो आत्मनिवेदन हो जाने के बाद, यानी अपना निवेदन परमात्मा को हो जाने के बाद, वह स्थिति आती है जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षति निर्वैरः सर्वभूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो आत्मनिवेदन का मतलब पराभक्ति, और सख्य का मतलब ब्रह्मीभूत। तो इसी प्रकार क्रम से आप याद रखें, ये 9 प्रकार की उपासना 9 प्रकार के तत्वों को शुद्ध करने के लिए एक रामबाण औषधि है, इसलिए 9 प्रकार की उपासना है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत,
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय